सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। मैं एडवोकेट संत भारती आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। संतों में संत शिरोमणि गुरु रैदास किस प्रकार का राज्य, किस प्रकार का देश, किस प्रकार का समाज बनाना चाहते थे। अगर आप संतों में संत शिरोमणि गुरु रैदास की वाणी का अध्ययन करते हैं, उनके दोहों को पढ़ते हैं, उनके क्रांतिकारी विचारों को पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि संत रैदास का जन्म ऐसे समय में हुआ था जिस समय इस देश में पाखंडवादी व्यवस्था अपने चरम सीमा पर थी। उस समय क्रांतिकारी रैदास अपने विचारों के माध्यम से, अपने दोहों के माध्यम से मानवतावादी विचारों को फैलाते हुए ऐसे राज्य की कल्पना कर रहे थे, ऐसे समाज की कल्पना कर रहे थे, ऐसे देश की कल्पना कर रहे थे जिस देश में कोई भूखा ना हो, कोई गरीब ना हो, कोई शोषित ना हो, कोई शोषक ना हो, कोई राजा ना हो, कोई रंक ना हो। अर्थात समानता की बात, मानवता की बात कर रहे थे। संतों में संत शिरोमणि गुरु रैदास ने उस समय कहा कि ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में जहां सबन को मिले अन्न, छोटे बड़े सम हो, तब रैदास होवे प्रसन्न। अगर आप संतों में संत शिरोमणि गुरु रैदास की इस वाणी को अगर आप पढ़ेंगे तो कह रहे हैं कि ऐसा चाहूं राज में, यानी वो ऐसा राज बनाना चाहते थे जहां सबको, सबके लिए, गरीब शोषित वंचित समाज के लिए रोटी की व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था हो। लेकिन आप जानते हैं जिस समय संत रैदास का जन्म हुआ उस समय इस देश में जो कानून व्यवस्था थी, इस देश में जो विधान चल रहा था, उस विधान के अनुसार शूद्रों अछूतों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। और संत शिरोमणि गुरु रैदास गांव-गांव घूम-घूम-कर, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले घूम-घूम-कर मानवतावादी जो विचार थे, मानवतावादी जो दर्शन थे, जिससे समाज को, इस देश को एक ऊंचाइयों पर लाया जा सकता है, जिससे समाज और देश का भला हो सकता है, उस विचार को फैलाने का काम संत रैदास अपनी वाणी के माध्यम से कर रहे थे। लेकिन विडंबना देखिए, उस समय उन तथाकथित लोगों को, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक थे, उन लोगों ने संत रैदास की इस वाणी को, संत रैदास की अन्य जो वाणियां थी, चाहे वह जाति व्यवस्था पर उन्होंने प्रहार किया, चाहे पाखंडवादी व्यवस्था पर उन्होंने प्रहार किया, चाहे आडंबर पर उन्होंने प्रहार किया, अपने वाणी के माध्यम से लोगों को जो जगाने का काम कर रहे थे, ये बात, ये विचार, ये दर्शन उनको पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए अगर संतों में संत गुरु रविदास की विचारधारा को पढ़ेंगे, उनकी बातों को समझने का प्रयास करेंगे, तो ये बातें, ये विचारधारा, ये दर्शन उनको समझ में इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि वो पाखंडवाद के पोषक थे और संत रैदास मानवतावाद के पोषक थे। इसलिए एट लास्ट टाइम पर अगर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, सुना होगा, तो संत रैदास की हत्या लोगों ने कर दिया। तो संत रैदास इस समाज को, इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं, ये इनके दोहे को पढ़ने के बाद कि ऐसा चाहूं राज में जहां सबन को मिले अन्न, छोटे बड़े सम हो, रैदास हुए प्रसन्न। ऐसा राज्य की कल्पना कर रहे हैं कि जहां कोई ना शोषक हो, ना